हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मोहम्मद अरफात ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक्चुअली कोई आज अभी फ़िलहाल इस टाइम पे कोई टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स के जहन में, जो वो पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपका एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं या जो फिजिसिस्ट्स होते हैं, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। मेरी लास्ट डे ही एक दोस्त है, वो मेरा ज़ाहिर सी बात है वो कलीग रहा है। वो भी फिज़िसिस्ट है, वो भी लेक्चरर है, पढ़ाता है, फिज़िक्स पढ़ाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। तो उससे वैसी डिस्कशन हो रही थी, तो ये बात निकल के सामने आई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी क्लियर करूं। वो ये कि अकॉर्डिंग टू द टाइटल क्वेश्चन है, क्या हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हीट जो है वो वाकई में फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है डिफाइन हीट, यानी कि हीट को डिफाइन करें क्या होता है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, है ना। हम ये पढ़ते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन देखो, हमारे सिलेबस में, हमारे नोट्स में, हमारी बुक्स में, हमारी किताबों में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, दिस इज़ एन ओल्ड डेफिनेशन, दिस इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिएगा, हीट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कोई एनर्जी नहीं है, याद रखिएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, बाकायदा एनर्जी की फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म है। लाइट एनर्जी होती है, एनर्जी की फॉर्म है। हीट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी की फॉर्म नहीं है। फिर सवाल पैदा ही होता है कि सर फिर क्या है ये, हम तो पढ़ते हैं ये हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर ये क्या है। तो सुने, मैं आपको बता देता हूँ कि हीट बेसिकली होता क्या है। देखो, मेरी बात सुनना गौर से, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने पढ़ा हुआ है वर्क, फिजिक्स के अंदर ना, वर्क डन या वर्क कह लो, जिसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, है ना। वर्क क्या होता है? वर्क एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब यूँ कह लो उर्दू में, एक या हिंदी कह लो, जो भी है। वर्क एक तरीक़ेकार है। कौन सा तरीका, कौन सा मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है और बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है ना। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक बॉडी अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रही होती है, ऐसा है। तो वर्क क्या हुआ, वर्क खुद कोई एनर्जी नहीं है, हालांकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्क इज इटसेल्फ एन एनर्जी, नो। वर्क एनर्जी नहीं है, वर्क एक मैकेनिज्म है, वर्क एक तरीका है जिसके जरिए एक बॉडी अपनी एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करती है। समझ आ रही है? तो वर्क एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म, एक तरीका जिसमें बॉडीज की एनर्जी आपस में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये मैकेनिकल वे होता है ट्रांसफर करने का। मैकेनिकल मतलब मोशन के जरिए डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हीट की बात करते हैं। हीट अगर फॉर्म एनर्जी की नहीं है तो क्या है? तो याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं हीट की कंडीशन में दो किस्म की बॉडीज होती हैं। एक होता है हॉटर, एक होता है हॉटर ऑब्जेक्ट, और एक होता है कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी। देखो, ये चीज़, वो चीज़ जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, फ्लो करती है ना, वो हीट नहीं करती, वो थर्मल एनर्जी करती है। याद रखिएगा, थर्मल एनर्जी करती है। तो याद रखिएगा, जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो कोल्डर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास थर्मल एनर्जी कम होती है। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं, मिलते हैं, तो हॉटर बॉडी से थर्मल एनर्जी कोल्डर बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, और इस थर्मल एनर्जी के हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं हीट। समझ आई बात? सो हीट इज नॉट द फॉर्म। हम ये नहीं कहेंगे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट गई। आप यूं कहते हो कभी कि लेट सपोज मैं एक बॉडी हूं, मैंने एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी और वो डिस्प्लेस हुआ, तो क्या मैं बोलता हूं क्या मुझसे वर्क दूसरी बॉडी में गया? क्या वर्क एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है? नो, हम कहते हैं वर्क इज डन, वर्क हुआ। सो वर्क एक मैकेनिज्म है। तो बॉडी का एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करना और अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देना, एनर्जी ट्रांसफर हुई है, और इस ट्रांसफर होने के मैकेनिज्म को हमने वर्क कहा। तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट नहीं जाती, थर्मल एनर्जी जाती है। मतलब थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होना होता है। तो हम कहते हैं कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में ये जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस ट्रांसफर होने के प्रोसेस को, मैकेनिज्म को हम कहते हैं हीट। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो हॉटर बॉडी है, जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है। नो, ये ऐसा हो जाएगा कि अगर लेट सपोज मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं वर्क डन कर रहा हूँ, तो मेरे पास वर्क ज़्यादा है और दूसरी बॉडी के पास वर्क कम है। कितना अजीब लग रहा है बोलने में ना। तो अब इसको सोचो, आप यूं ही कहना कि अगर आप यूं कह रहे हो कि एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यूं नहीं कहना इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, आप बोलना उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास हीट एनर्जी कम है, नहीं, उसकी थर्मल एनर्जी कम है। हाँ, जब आप इनको मिला देंगे, कांटेक्ट में लेकर आ जाएंगे, तो अब थर्मल एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, और इस ट्रांसफ़र होने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं हीट। तो जनाब, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ये डेफिनेशन थी, दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन थी। अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक याद रखिएगा, हीट इज अ प्रोसेस, हीट इज अ मैकेनिज्म बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। तो ये इस बात का जवाब है। हाँ, आपके हो सकता है आप पूछें सर हमारे पास सिलेबस में अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन, तो याद रखिएगा आपके सिलेबस के मुताबिक आपकी बुक्स में, आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई हो तो आपने वही लिखनी होगी। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही वीडियो बनाई ताकि आपको याद रहे, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन भी तो बढ़नी चाहिए ना, जाहिर सी बात है। ऐसा थोड़ी कि आपकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है भले वो पुरानी हो, ओल्ड हो, आप उसको याद करके बैठे हुए हैं तो पता चला वही कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में बैठा हुआ है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो इसी वजह से मैं एक इनफॉर्मल लुक में, इनफॉर्मल वीडियो में आपके सामने आया हूँ कि ये कोई टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने डिफाइन फिजिक्स का वर्ड आ जाए और आपके सिलेबस में यही डेफिनेशन लिखी हुई है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आप ये लिख दें जो मैंने आपको बता दी, तो क्या पता एग्जामिनर आपके मार्क्स कट कर दे, है ना। तो आप फॉलो आपके सिलेबस को ही करेंगे जो आपके पास लिखा हुआ है। हाँ, डिस्कशन में, इनफॉर्मल डिस्कशन में जब आप कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कॉन्सेप्ट, तो आप बता सकते हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, है ना, ये इनफॉर्मल है। तो मैंने आपको हीट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताया कि हीट इज नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ मैकेनिज्म, वर्क इज अ मैकेनिज्म by which energy is transferred from one body to another body। वर्क कौन सा मैकेनिज्म है? एक मैकेनिकल मैकेनिज्म है, मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। जबकि हीट नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है, नॉन मैकेनिकल मैकेनिज्म है, समझ रहे हैं। तो ये इस बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है जनाब, ख्याल रखिएगा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।